हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्राइलॉजिक ट्रेडर्स। आज का हमारे वीडियो रक्षाबंधन स्पेशल होने वाला है, जहां पर हम बताएंगे कि आप अपने सिस्टर्स को, हमारी प्यारी बहनों को इस रक्षाबंधन के अवसर पे क्या स्टॉक्स एज अ गिफ्ट कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, सो उनके पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन जो है बढ़े और वो आपको हंसते खेलते अच्छे दिल से याद करे। सो आज के हमारे वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अभी ऑन निफ्टी, बैंक निफ्टी। उसके अलावा हम बात करेंगे इवन विल टॉक ऑन फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, और उसके बाद हम बात करेंगे टॉप स्टॉक पिक्स फॉर द डे की, जो है बजाज ऑटो, चोलामंडलम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प एंड आइशर मोटर्स। या इसमें ऑटोज ज्यादा आज दिख रहे हैं, बट ऑटोज काफी बेटर लग रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। सो बात करेंगे हमारे व्यू की निफ्टी पे। तो निफ्टी काफी अंडर परफॉर्मिंग लग रहा है, मूवमेंट नहीं आ रहा है, रेंज बाउंड जो एक रेंज में ही कंसोलिडेट हो रहा है। सो आने वाले टाइम में भी निफ्टी में मतलब जो एक्सपायरी पास आ रही है, तो उस हिसाब से निफ्टी रेंज बाउंड ही लग रहा है बिटवीन 19,500 एंड 19,250। 250 बिकॉज ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है 250 लेवल का निफ्टी में, विच इफ ब्रोकन तो निफ्टी में एक बहुत ही शार्प फॉल आने की बहुत संभावना है। इसीलिए 250 का जो सपोर्ट है वो बहुत ही क्रूशियल है, और ऊपर 400, 500 ये सब मेजर रेजिस्टेंसेस बन चुके हैं निफ्टी में, क्योंकि एज यू सी निफ्टी का जो प्राइस एक्शन रहा है काइंड ऑफ ट्रेंड थियरी के हिसाब से भी डाउनवर्ड है। सो लोअर हाइज लोअर लोज करते हुए आ रहा है। सो ये जितने भी हाइज, जितने भी रेजिस्टेंस पॉइंट्स बनाए, वो निफ्टी में हर्डल की तरह काम करेंगे। सो बिफोर निफ्टी मूव्स एनी फर्दर, मुझे लगता है निफ्टी इज गोइंग टू टेक अ हॉल्ट बिटवीन दिस प्राइस रेंज, जैसे कि हमने कहा 19,500, 19,250। नेक्स्ट हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह अंडर परफॉर्म ही कर रहा है, बट इट इज स्टिल अ लिटिल बेटर देन निफ्टी। बट इसमें भी हर एक राइज जो है उस पर सेलिंग ही हो रही है, और फॉर द कमिंग एक्सपायरी बैंक निफ्टी भी रेंज बाउंड ही लग रहा है बिटवीन 44,800 एंड 44,000। ये इसकी रेंज लग रही है बैंक निफ्टी की। इसी के बीच में बैंक निफ्टी इज गोइंग टू टॉगल, ऐसा हमें लग रहा है। सो ये रेंज हो सकती है बैंक निफ्टी की फॉर दिस एक्सपायरी। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मिड कैप। सो मिड कैप निफ्टी में हमने बताया था कि हमारा व्यू उसमें था अबाउट ऑन द शॉर्ट साइड। सो ये कुछ इस तरीके का हमारा व्यू हमने बताया हुआ था, जो कि अब भी बरकरार है। एक इसमें इसमें एक ऑलरेडी सेल ऑफ आने के बाद में एक बाउंस आया है, उसके बाद में इट माइट कंटिन्यू टू फॉल डाउन। अगर इसमें कल जो आने वाले टाइम में अगर इसमें फॉलो अप नहीं आता है ऑन द अपसाइड, तो चांसेस ये है कि मिड कैप निफ्टी इज गोइंग टू गो साउथ फ्रॉम हियर। और फिर हमने बताया था कि ये क्रूशियल लेवल्स हो सकते हैं, दैट इज 38,100, 200 लेवल्स, विच कुड बी क्रूशियल सपोर्ट फॉर निफ्टी मिड कैप। नेक्स्ट हम बात करेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की, फिन निफ्टी। सो फिन निफ्टी विल बी रेप्लिका ऑफ बैंक निफ्टी, बिकॉज इसमें भी फाइनेंशियल सर्विसेज में जो ज्यादा करके कंपोनेंट्स है वो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी है। सो इट इज गोइंग टू बी अ रेप्लिका ऑफ बैंक निफ्टी विद सर्टन वेरी स्मॉल डिफरेंसेस। सो इसमें भी ये रेंज बाउंड होने की संभावना ज्यादा है बिटवीन 19,900 एंड 19,600। ये जो दो लेवल है, ये रेंज हो सकती है फॉर फिन निफ्टी। ये सो दीज आर द टू पॉसिबल रेंजेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे जो स्टॉक्स हमने प्रीवियस वीडियोस में बताए थे उनके ऊपर एक रिकैप। सो विल टॉक अबाउट कोफोर्ज। सो कोफोर्ज लिमिटेड में देखेंगे, हमने दिया था उसमें कोफोर्ज में एक्चुअली ये एक रैली आई थी, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि कोफोर्ज में एक बल्क डील होने के बाद ऐसी एक प्रकार की एक रैली आई है विच वाज टफ टू सस्टेन, बिकॉज यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस था, तो वहां से फिर
एक सेल ऑफ आया है, आज कोफोर्ज में बाउंस आया है। नाउ दिस बाउंस कुड बी यूज्ड फॉर अगेन सेलिंग, सो एक लगता है हमें कि और डिप आने की चांसेस है। ये इस तरीके का बाउंस आज आया है, हो सकता है इसमें थोड़ा और अप टू दिस लेवल बाउंस आए और उसके बाद में फिर कोफोर्ज कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन करे। इट इज क्वाइट पॉसिबल। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस में हमने जो टारगेट बताया था दैट इट ऑलरेडी अचीव्ड। हमने 7,200 टू 7,328 के लेवल्स का टारगेट दिया था। 7,200 इट हैज सक्सेसफुली अचीव्ड। नाउ इट इज मूविंग टूवर्ड्स 7,300 7,400 के जो हमारे टारगेट्स थे उसकी तरफ। ये टारगेट्स को अचीव, ये लेवल्स को ब्रेक करने के बाद में देयर कुड बी इवन हायर टारगेट्स, जैसे कि 7,400 इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टारगेट फ्रॉम दिस पॉइंट। अगर इस लेवल को ब्रेक कर जाता है देन दिस वुड बी द फर्स्ट टारगेट। सो स्टिल 100 पॉइंट्स मूव फ्रॉम हियर पॉसिबल इन बजाज फाइनेंस। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। सो रिलायंस में हमने बताया था कि शॉर्ट रिलायंस हो सकता है फ्रॉम हियर। अगर वो ब्रेकडाउन करता है तो 28 एंड 2400 कुड बी द सपोर्ट्स। सो उस रीजन में, उस जोन में रिलायंस ऑलरेडी पहुंच चुका है अपने सपोर्ट रीजन में। अब देखना यह है कि यहां से रिवर्सल आता है या नहीं रिलायंस में, क्योंकि ये बहुत ही मेजर सपोर्ट रीजन है। यहां से अगर रिवर्सल आता है रिलायंस में दैट इज गोइंग टू बी गुड फॉर आवर मार्केट्स। सो आने वाले टाइम में हमें देखना पड़ेगा कि रिलायंस व्हाट प्राइस एक्शन इट गिव्स। नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट टाटा केम। सो टाटा केमिकल्स, वाओ, आज का जो प्राइस एक्शन है दैट इज लाइक ट्रिमेंडस, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। सो एकदम जुप करके उसमें टारगेट ने अचीव कर दिया है। हमने यहाँ पर बताया था अराउंड 1000 लेवल्स दैट इट इज गोइंग टू रीटेस्ट 1000 लेवल। वो रीटेस्ट करके उसने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, और अब मेजर हर्डल इज गोइंग टू बी दिस लेवल दैट इज 1080 के आसपास का जो लेवल है दैट इज गोइंग टू बी अ मेजर हर्डल फॉर टाटा केम। एंड दिस ऑल लेवल्स व्हाट इट हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड, अगर वहां से रिटेस्ट करने आता है तो इनको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अदरवाइज इट कुड इवन गिव हायर टारगेट्स इन टाटा केमिकल्स। सो टाटा केमिकल्स लुक गुड। नेक्स्ट हम बात करेंगे आज के हमारे जो स्टॉक पिक्स है। सो लेट अस बिगिन। बजाज ऑटो लुक्स गुड। बजाज ऑटो में एक रिवर्सल आ चुका है यहाँ पर, अगर देखने जाएंगे तो डबल बॉटम कर चुका है, और उसके बाद में आज का ये जो मूव है दैट इज अ फॉलो अप प्राइस एक्शन टू द प्रीवियस जो बॉटमिंग उसने की है वो। सो इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। यहाँ से 4720 दिस लुक्स लाइक लाइकली फर्स्ट टारगेट। यहाँ से ऑलरेडी वो उस टारगेट की तरफ मूव कर रहा है। सो 4720 looks like first target और 4829 looks like second target. So यहाँ से अगर हम देखने जाएंगे रिस्क टू रिवॉर्ड आज का लो अगर हम पकड़े तो सेकेंड टारगेट पे हमारा स्टिल रिस्क टू रिवॉर्ड इज 2.5 times which is not bad as such. So बजाज ऑटो looks good from buying perspective. नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम ऑटोज की बात कर रहे हैं तो पहले हम ऑटोज के पर फोकस करते हैं। हीरो मोटोकॉर्प प्रीवियस कुछ टाइम में काफी यहाँ पर इफ यू सी कंसोलिडेशन जैसे जोन में किया है। ये एक बॉटम यहाँ पर ये एक बॉटम जिसका फॉल्स ब्रेक डाउन किया उसने, उसके ऊपर क्लोज हुआ और आज क्या बेहतरीन फॉलो अप आया है उसको ऑन द अपसाइड। फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ वाज अ डेविल कैंडल जिसने ऐसा एकदम बेहतरीन प्राइस एक्शन दिया अलॉन्ग विथ वॉल्यूम यू मस्ट से। तो यहाँ पर अभी नॉट दिस बट दिस दैट इज 3073 लेवल लुक्स लाइक फर्स्ट टारगेट। ओके, और उसके ऊपर अगर वो क्रॉस कर जाए तो देयर कुड बी हायर टारगेट। ये 3230 के आसपास का जो लेवल है दैट कैन बी द टारगेट हियर। अगर हम देखेंगे यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या हो सकता है। सो आज ही का लो जो है उसको हम रिस्क
एज अ स्टॉप लॉस अगर कंसिडर करते हैं, देन ऑलमोस्ट 2 टाइम्स इज द रिस्क टू रिवॉर्ड ऑन द फर्स्ट टारगेट, और सेकेंड टारगेट में तो ओ माई गॉड, दैट इज लाइक 5.26%. So that is just amazing. Hero MotoCorp also looks good from long perspective. Eicher Motor की बात करेंगे, Eicher Motors भी काफी समय से कंसोलिडेशन कर रहा है. उसकी कंसोलिडेशन इज इवन स्ट्रॉन्गर देन हीरो मोटोकॉर्प एंड बजाज ऑटो. सो यहाँ से हमें देखना होगा कि क्या करता है आइशर. सो ये एक दो यहाँ पर ट्रेंड लाइंस है. अगर आप देखें तो एंगुलर ट्रेंड लाइंस को ऑलमोस्ट ऐसा लगता है कि वो तो ब्रेक कर चुकी है. एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल जो है यहाँ से दिख रही है, वहां पर आइशर मोटर इज जनरली इन्हीं दो रीजन में वो जो है टॉगल कर रहा है और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है. सो अगर मे बी इट इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर अ बिग मूव, तो यहाँ से अगर मूव आता है तो डायरेक्टली 3434 का मूवमेंट पॉसिबल लगता है आइशर मोटर्स में. अगर हम रिस्क रिवॉर्ड देखें, ओके, इफ वी कंसिडर टुडेज लो, तो यहाँ से 12.21 का रिस्क रिवॉर्ड, दैट इज जस्ट अमेजिंग. जहाँ पे आज क्लोजिंग हुआ है उसके अगर कंपेयर करें, अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड देखें आज के लो से, सो 12 is the risk reward ratio. So this can be even more rewarding as compared to Bajaj Auto and Hero MotoCorp. And आज का जो लास्ट स्टॉक है उसके बारे में हम बात करेंगे, which is Cholamandalam Finance. So Cholamandalam Investment, Cholamandalam Finance. So ये हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था. जब इस ब्रेकआउट के बाद हमने बताया था that was 8086 was our first target, which it has अचीव सक्सेसफुली. उसके बाद में एक डिप आई और उसके बाद में वापस से वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स सेकेंड टारगेट, दैट इज 1124 का. नाउ आफ्टर हिटिंग दिस टारगेट, इफ चोलामंडलम स्टिल हैज फ्यूल, देन मे बी इट कुड सी ऑल्सो 1140 का जो लेवल है, that level also it could see. So Cholamandalam also looks very good. Volumes are good. Price action is good. Target achievement looks very much possible. तो Cholamandalam Finance भी हो सकता है, जो कि हम लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं. सो ये कुछ आज के जो नए स्टॉक्स हमने बताए हैं जो कि रक्षाबंधन स्पेशल रहे हमारे. तो आप अगर चाहो तो इनमें से कोई भी स्टॉक खरीद कर अपनी बहनों को गिफ्ट कर सकते हो, टू मेक देयर लाइफ्स better with assets in their portfolio. So अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे और सच वीडियोस हमारे व्यू को जानने के लिए ऑन द मार्केट्स, एंड प्लीज कीप कमिंग बैक. थैंक यू.